पेपर लीक, यूपीपी वैकेंसी का पेपर लीक। 48 लाख छात्रों ने पेपर दिया और पेपर लीक 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 लीक। आखिर कब तक चलेगा यह मामला अपने उत्तर प्रदेश में कि जो भी वैकेंसियां आएंगी वो कोर्ट में जाएंगी। जी हाँ मेरे दोस्त, दिल टूट गया। चूंकि मैं सच बता रहा हूं, मैं कोई यूट्यूब पे पैसे कमाने के लिए वीडियो सिर्फ नहीं बना रहा हूं, क्योंकि 5,000 रुपया मेरा भी खर्चा हुआ है। मेरे भी परिवार का एक सदस्य यूपीपी का पेपर दिया, बड़ी उम्मीद से दिन रात मेहनत कर करके उसने पेपर दिया और रिजल्ट क्या आया? पेपर लीक हो गया। जी हाँ मेरे दोस्त, एक खून के रिश्ते की बात कर रहा हूं। मेरा सगा भाई जो कि सच में यूपीपी का पेपर बनारस में उसका सेंटर गया था, वहां मैं खुद अपने 4 व्हीलर गाड़ी से लेके उसको गया। टोटल खर्चा 5,000 रुपया आया उसमें, और मैं उसको लेके गया, पेपर दिलवा के लाया खुशी खुशी। और शाम को क्या पता चला, सेकंड मीटिंग वाला पेपर लीक हो गया। अब सोचो दिल पे क्या गुजरेगी। वो तो शुक्र करो कि मैं यूट्यूब पे अपना कैरियर बना लिया हूं। मेरा अच्छा खासा अर्निंग लाखों रुपया महीने का तो मैं यहां से कमाता हूं। नहीं अगर उत्तर प्रदेश की नौकरियों के सहारे रहूं तो मैं तो बुढ़ा हो जाऊंगा यार। मेरी शादी कब होगी, मेरे बच्चे कब होंगे। लेकिन इसी यूट्यूब के दम पे मेरे दोस्त, मैंने शादी भी किया, मेरे दो बच्चे हैं, मैंने घर भी बनवाया, 4 व्हीलर गाड़ी भी ली, आईफोन के अच्छे अच्छे गैजेट भी है मेरे पास, सब कुछ मैंने किया। लेकिन सच में अब मैं आपका दिल नहीं तोड़ रहा हूं कि नौकरी के पीछे मत फंसो मेरे दोस्त। नौकरी बहुत अच्छी चीज है। आखिर मेरा ही भाई क्यों नहीं यूट्यूब पे काम कर रहा है, क्यों मैं उसको सपोर्ट करता हूं, भाई तू एक जॉब ले ले। क्यों उसको कहता हूं तू एक जॉब ले ले? क्योंकि उसमें बहुत बड़ा राज है। क्योंकि जो पावर, जो पोजीशन, जो गट समाज में मिलता है ना भाई साहब, जो रुतबा मिलता है वो नौकरी में मिलता है। करोड़ों रुपया मैंने कमाया यूट्यूब से, लेकिन वो मुझे मजा नहीं आता जो मजा एक 35-40 हजार जॉब वाले को आता है। मैं सच बता रहा हूं भाई, भौकाल तो है समाज में खूब, भाई इसके घर में गवर्नमेंट जॉब है। तो यही सोचकर मैं भी चल पड़ा, चलो भाई अपने भाई के पीछे खर्चा कर देते हैं 10-20 हजार रुपया। भाई मेरा मेहनत करता है भाई, सारा दिन रात उसी लाइब्रेरी में पड़ा रहता है बंदा। और मेरे घर पे भी वाईफाई लगा है, लेकिन उसके बाद भी वो नहीं रहता घर पे। वो कहता मुझे वही तैयारी करनी है। अब ये चीज मैं क्यों सुना रहा हूं? आपकी तसल्ली के लिए। चूंकि हारना मत मेरे दोस्त, चूंकि अपने उत्तर प्रदेश में नहीं भी हुआ तो कोई बात नहीं, आप उस लेवल बनो। बिहार की वैकेंसी आप देख लेना, दिल्ली की वैकेंसी आप देख लेना, वहां फ्रेश होगा वहां पे ट्राई कर लेना। क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा बिहार में टीचर की भर्ती आई थी, कितने सारे उत्तर प्रदेश के लड़के और लड़कियां वहां पे जाके सेट हो गए। तो वही चीज मैं आपको बता रहा हूं, हौसला रखना और देखते हैं कितना जल्दी बदलाव सरकार लाती है ऐसी फर्जीवाड़ा चीजों में। कितनी जल्दी सरकार क्या बड़ी चुनौतियां स्वीकार करेगी या बड़ी चीजों के, भाई जो भी हो सरकार को इस मामले में बड़ा कदम उठाना चाहिए। मेरा सीधा मतलब ये है, क्योंकि इस तरीके से चुप रहना और लड़कों के भविष्य के साथ खेलना मेरे समझ से बाहर है भाई साहब। क्योंकि मेरा दिल जितना टूटा है ना, जितना आपका टूटा है, क्योंकि मेरे खुद परिवार का एक व्यक्ति रात दिन घिसटता रहा, रिजल्ट क्या आया? पेपर लीक। अब ये सारी मामला सुनने के बाद इस पे बड़े से बड़े पॉलिटिशियन भी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें की है, बहुत बड़ी बड़ी टीका टिप्पणियां की। जैसे मनोज तिवारी को आप जानते हो, प्रदेश अध्यक्ष है वो, कहां की? बीजेपी के। निरहुआ को जानते हो भाई, एक भोजपुरी का बढ़िया एक्टर होने के साथ साथ वो आजमगढ़ के सांसद भी हैं। और रवि किशन को जानते हो भाई, गोरखपुर के सांसद हैं और बहुत अच्छी छवि भी है इनकी एक्टिंग में। ऐसे में कई सारे लोगों का नाम गिना चुका हूं जो लोग ये कह रहे हैं कि ये मैं क्या बोलूं, अब कोई ये डायरेक्ट थोड़ी कह पाएगा कि ये सरकार की लापरवाही है। अरे सरकार इतना तेजी से सारा काम कर रही है तो सरकार को इस पे तो विशेष ध्यान देना चाहिए कि बस जिसको पाओ उसको उड़ाओ, जिसको पाओ गिराओ, लेकिन वैकेंसियां लीक होती जाए, पेपर लीक होती जाए, पेपर लीक होती जाए। भाई साहब ये समझ से बाहर है मेरे दोस्त। 48 लाख लोगों ने पेपर दिया। बताया जाता है कि 60 लाख लोगों ने यूपीपी वैकेंसी में आवेदन किया था और 12 लाख लोगों ने पेपर छोड़ दिया, लेकिन 48 लाख लोगों ने भाग लिया, पेपर भी दिया और रिजल्ट क्या आया? पेपर लीक हो गया। अब कुछ दिनों के बाद, जैसे कुछ ही पल बीते, उसके बाद एक वीडियो, मतलब वीडियो क्लिप वायरल होता है, एक रील वायरल होता है इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी क्या कहते हुए नजर आते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाएगा जिसने भी पेपर लीक करवाया है, और सभी छात्र और छात्राओं को फिर से मौका मिलेगा पेपर देने के लिए, वो भी अच्छे से फ्रेश, उसमें कोई धांधलेबाजी नहीं होगी। और जितने सारे स्टूडेंट्स ने पैसा खर्चा किया गया है उनसे फिर से पैसा नहीं लिया जाएगा, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, और उनके आने जाने का किराया भी उत्तर प्रदेश सरकार मुहैया कराएगी। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छी बात योगी जी, दिल से आपको
आपसे अच्छा नेता मुझे तो नहीं लगता कोई उत्तर प्रदेश में अभी तक आया था, क्योंकि जो जो काम आपने कर दिया काबिले तारीफ है, जहां तक मेरा उम्मीद है। भाई मैं भी बीजेपी का एक फैन हूं, लेकिन जब बात यह थी ना, जब अपने ऊपर गुजरती है तब पता चलता है किसकी सरकार अच्छी है, किसकी सरकार बेकार है। मेरा दिल टूट गया, मैं सच बता रहा हूं, क्योंकि सिर्फ मेरे भाई का सवाल नहीं है, 48 लाख लड़कों का सवाल है। उसमें से 45 लाख लोग ठीक से खा नहा नहीं पा रहे होंगे, मैं सच बता रहा हूं। 3 लाख ही बड़े घर के लोग उसमें आवेदन किए थे पुलिस यूपीपी में। बाकी जो 45 लाख लोग हैं ना, उनके घर कैसे चूल्हा जलता होगा ये सरकार को शायद नहीं पता होगा। कितना दिन रात तो मेहनत करके तब बेचारे जाके एक बार सोचते ट्राई करें, कहीं हो जाएगा तो कम से कम 25, 30, 40 हजार मिलेगा, अच्छी शादी होगी, थोड़ा 2-4 मकान बनवा लेंगे, 2-4 कमरे का, परिवार अच्छे से चलेगा। लेकिन कहाँ किसको पड़ी है। लेकिन फिलहाल में सरकार ने फैसला लिया है, जल्द ही मार्च में एक डेट आएगा और आप लोगों के बीच में वो डेट निश्चित किया जाएगा कि फला डेट में आप लोग फिर से पेपर देने जाओगे। अब इन सारी कड़ियों को सुनते हुए माननीय सांसद आजमगढ़ के निरहुआ जी क्या कहते हैं जानते हो, कि हमारी बीजेपी गवर्नमेंट ने वो कर दिखाया जो कोई नहीं कर दिखा पाएगा। बीजेपी गवर्नमेंट में कोई धांधलेबाजी नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, कुछ भी नहीं हो सकता। सच में ही नहीं, गुंडागर्दी तो सच में नहीं हो रहा है। अरे फट जाती है, सच्चाई कहने में किसी के अंदर दम नहीं है, जिगरा नहीं है। मैं सच बता रहा हूं, कोई बोल नहीं सकता, इतना बीजेपी के अंदर पावर है। दम होना चाहिए किसी को बीजेपी के सामने बोलने के लिए, क्योंकि बीजेपी जैसी सरकार सत्ता चलाने वाली फिर ना तो कभी आई है और ना तो कभी आएगी, ये पक्का आप जान लो। तो फाइनली ज्यादा कुछ नहीं कहना, बस सरकार से मेरा हाथ जोड़कर, उत्तर प्रदेश सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, हाथ जोड़कर एक ही निवेदन है कि जितने 48, 40, 50 लाख, 60 लाख लोगों ने, जितने भी लोगों ने पेपर दिया और पेपर लीक हो गया, फिर से उनको पेपर दिलवाया जाए जल्द से जल्द। और फ्रेश वैकेंसी है तो फ्रेश तरीके से भर्ती भी कराया जाए, ताकि सारे लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ सके, क्योंकि एक अभ्यर्थी समझ सकता है कि कितनी मेहनत से गुजरता है। ठीक है, अब इसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, वीडियो को यहीं पे समाप्त करना चाहूंगा। बोलने को तो बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल रहे हैं इस पेपर लीक पे, लेकिन ज्यादा कुछ कहने से वीडियो ज्यादा लंबा होगा और ज्यादा लंबा करके ज्यादा पैसा, मोटा रकम कमाने का मेरा विचार नहीं है दोस्त। ठीक है, वीडियो को यहीं पे समाप्त करूंगा, मिलूंगा फिर अच्छी कॉन्सेप्ट या कंटेंट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।